छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टीचा आज आपल्या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आवर्जून उपस्थित असणारे देशाचे नेते आदरणीय अमित भाईजी शाह साहेब, उपस्थित असणारे आपले नेते आदरणीय खासदार छत्रपती उदयन महाराज, संबंध उपस्थित व्यासपीठावरचे नेते मंडळी, माझे सगळे तरुण मित्र, माता भगिनी आणि बांधवांनो, आज आदरणीय अमित भाई शाह साहेबांचं व्यस्त शेड्यूल आहे आणि त्यामुळे पटपट त्यांना पुढच्या देखील कार्यक्रमांना उपस्थित राहायचं आहे। मला 5 मिनिटांचीच वेळ आज व्यासपीठावर मत व्यक्त करण्यासाठी दिलेली आहे। त्या 5 मिनिटांमध्ये आदरणीय अमित भाईजी शाह साहेबांच्या समोर आपल्याला आपली अडचण ही मांडायची। आदरणीय अमित जी साहब, मैं आपसे विनती करता हूं चुनाव क्षेत्र की तरफ से कि सर, हमारे जो युवा हैं, युवाओं की बहुत बड़ी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित जी से है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कराड़ की जो MIDC है, MIDC को 5 स्टार MIDC में कन्वर्ट करने के लिए, MIDC को 5 स्टार MIDC में कन्वर्ट करने के लिए अमित जी साहब का हाथ ये हमारे कराड़ वासियों के ऊपर रहे, ये विनती आदरणीय अमित जी को मैं इस कार्यक्रम के निमित्त से करता हूं। दूसरी एक सर विनती आपसे करता हूं कि यहाँ गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। आप जब सहकारिता मंत्री बने तब आपने इस देश के गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि FRP पे इनकम टैक्स जो लगा था, वो इनकम टैक्स माफ करने का काम हमारे देश के नेता अमित जी ने किया है। इसके लिए जोरदार तालियां आज कार्यक्रम के निमित्त पे आदरणीय अमित जी के लिए आप बजाइए। सर, यहाँ पे जो पानी की सिंचन योजना है छोटी छोटी, वो सिंचन योजना सहकारिता तत्व पे है। ये आप अगर थोड़ा सा उस पर आशीर्वाद रखें तो ये योजनाएं पुनर्गठित करने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। हम उसका एक प्रपोजल आपके मंत्रालय को सबमिट करेंगे और आप उस पर ध्यान थोड़ा सा आपने लक्ष्य देने से वो काम जरूर हो जाएगा। दूसरी सर, एक छोटी सी विनती आपसे करता हूं, आप देश के नेता हैं और इस चुनाव क्षेत्र ने POK के बारे में आपने जो विधान लोकसभा में किया था वो इतने बार सुन चुके हैं और देश के लिए आप जान देने तक तैयार है। ये हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक माता सब जानते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। छोटी सी सर विनती है कि हमारे कराड़ में लोगों को पक्के घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, वो लोग 50 साल से पक्के घर हो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और सर, सबसे आपको बताने में भी हमको बुरा लगता है, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस पक्ष के हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके घर के दीवार को लग के एक जगह है, वहां पे लोगों को पक्के घर नहीं है। वो पिछले 10 साल से उनसे विनती कर रहे हैं कि हमको पक्के घर दे दो। सर, आपका अगर आशीर्वाद रहे तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 करोड़ घर जो इस देश में देने का वादा मोदी जी के सरकार ने, आपके सरकार ने किया है, उसमें सर कुछ पक्के घर स्टेडियम के पास, कुछ यहाँ के प्रत्याशी उनके घर के पास, और हमारी मलकापुर में कुछ घर अगर आप ध्यान दे तो वो हो जाएंगे। ये मैं इस कार्यक्रम के निमित्त से यहाँ पे कहता हूँ। खऱ्या अर्थानं आज आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने जमलेले आहात। आदरणीय अमित जी मागच्या वेळेला देखील आपल्या प्रचारासाठी इथं आले होते आणि आज परत एकदा एवढा व्यस्त कार्यकाल असून कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघासाठी अमित जी भाई आज परत या कार्यक्रमानिमित्त आलेले। अमित जी, लास्ट टाइम लोकसभा प्रभारी का आपने जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी। हमने हमारे आदरणीय महाराज साहब को आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आपको जो
आपने हमको जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरी की है। और लोकसभा के चुनाव में, ये चुनाव क्षेत्र में हमने लीड दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस चुनाव क्षेत्र में खिला है। आज मैं अपेक्षा करता हूं सारे मतदार बंधु भगिनी से, सारे मतदार भाइयों बहनों से कि आज आपका आशीर्वाद आज मेरे ऊपर रहे। और अमित जी ने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि अतुल तुम चुन के मेरे पास आना, हम चुन के नहीं आ सके, इसलिए 5 साल सर हमारी मान झुकी रही, लेकिन हम काम करते रहे। लेकिन इस बार सर हम आपको वचन देते हैं, शब्द देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल ये इस चुनाव क्षेत्र में हम खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल आज इस चुनाव क्षेत्र में रहेगा। ये हम आज इस कार्यक्रम के निमित्त से आपको कहते हैं। सर पहली बार मुझे पता चला कि मुझे पहले लगता था कि ज्यादा बोलना कठिन है, लेकिन आप बैठे हुए हैं और आपके सामने आपने मुझे बोल दिया कि कम वक्त में बोलना है, तो कम वक्त में ज्यादा कैसे बोले, इससे मैं काफी मेरे जिंदगी का एक बड़ा किस्सा था। लेकिन सर अच्छा लगा, और जो शब्द हमने दिया है, जो शब्द अपन दिला, तो 100% अपन पूर्ण करणार का? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।